गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो आज अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा थर्ड चैप्टर है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे देखा कि मैंने पिछले जो वीडियो हैं सिक्योरिटी कंट्रोल के ऊपर, टेलीवोल्ट पासवर्ड के ऊपर, ये वीडियो ऑलरेडी मैंने बना चुकी हूँ। सो आप उन वीडियो को जरूर देखना। और आज हम हमारा थर्ड चैप्टर करते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को सेकेंड चैप्टर के रिगार्डिंग या फर्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप मुझे जरूर बताना, ठीक है। मैंने क्रिएट ऑफ अ कंपनी के भी रिगार्डिंग भी मैंने पहले वीडियो डाल रखी है, और हाउ टू बी ओपन द टैली ERP9 वो भी मैंने वीडियो प्रैक्टिकल फॉर्म में डाल रखी है। सो आज हम पहले इसका थ्योरी पॉइंट कर लेते हैं, देन हम फिर इसको प्रैक्टिकल में करेंगे, अकाउंटिंग विद टैली ERP9। सो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और पूरा देखिएगा वीडियो को कि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। आपको ही पता है, देखो ये चैप्टर ही 2 वर्ड से बना है, अकाउंटिंग और टैली। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि आपके जो बिजनेस के अंदर होने वाली गतिविधियों को, जो कैश से संबंधित है या फिर नॉन कैश से संबंधित है, उन सभी को रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग कहलाता है। दैट मीन्स प्रोसेस है कंट्रोलिंग करने का, उसे मेजरमेंट करने का। हर एक बिजनेसमैन करता है, इस चीज़ की प्रोसेस को स्टार्ट करता है, जो हमने अकाउंटिंग में भी किया था। अकाउंट के अंदर RN एंथनी की जो हमारी डेफिनेशन थी, उसके अंदर क्या कहते हैं कि जो हमारी जो अकाउंटिंग है वो क्या है, हर एक बिजनेसमैन इस मेथड को यूज़ करता है जिसके कारण कंट्रोल, मेजरमेंट एंड प्रॉपर एनालिसिस, क्लासिफिकेशन हो जाए, ठीक है। क्लासिफिकेशन मतलब कि अलग अलग ग्रुप के एंट्रीज क्या है, अलग अलग के अंदर एंट्री हो जाए। अगर किसी कोई भी चीज़, अगर क्या है, कोई भी एसेट्स है, एसेट्स के अंदर एंट्री होगी, लाइबिलिटीज है तो लाइबिलिटी के अंदर एंट्री होगी, या फिर कोई भी किसी भी तरह से हमारी जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सभी की अकाउंटिंग अलग अलग ट्रीट की जाती है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि अकाउंटिंग किसके साथ करना, टैली ERP9। टैली ERP9 के हम बारे में बात कर चुके हैं कि एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो क्या है, हर एक कंपनी अपने बिजनेस के अंदर यूज़ करती है। सॉरी, हर एक बिजनेस अपनी कंपनी या फिर कोई भी बिजनेसमैन अपनी फर्म के अंदर इस तरह का यूज़ करते हैं, जिसके साथ हम क्या है, अकाउंटिंग करते हैं। मतलब सारा डाटा रिकॉर्ड करते हैं थ्रू ऑनलाइन। दैट मीन्स कंप्यूटर के अंदर हमारा सारा डाटा रिकॉर्ड होता है। दैट इज नोन एज द अकाउंटिंग विद टैली ERP9, ठीक है। सो बात करते हैं आफ्टर क्रिएशन ऑफ ए कंपनी। अगर जब मैंने आपको जब वो क्रिएशन ऑफ ए कंपनी की वीडियो मैंने अब डाल चुकी हूँ, उसको जरूर देखना, कैसे हाउ टू बी क्रिएट द कंपनी इन ए टैली ERP9। उसमें क्या होता है कि कंपनी को क्रिएट करने के बाद हमें क्या कहाँ जाना पड़ता है, अकाउंटिंग मास्टर के अंदर, अकाउंट मास्टर के अंदर, जहाँ हमारे पास काफ़ी तरह के प्री डिसाइड क्या है ग्रुप होते हैं। वहाँ पे हमें किसी भी तरह के ग्रुप को क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, वहाँ ऑलरेडी ग्रुप होते हैं। जैसे कि फिक्स एसेट्स का ऑलरेडी ग्रुप मिल जाएगा आपको, परचेज का ग्रुप मिल जाएगा, सेल का ग्रुप मिल जाएगा, बैंक का ग्रुप मिल जाएगा, करंट लायबिलिटी का मिल जाएगा, करंट एसेट्स का मिल जाएगा, फिक्स एसेट्स का मिल जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मिल जाएगा। मतलब हर तरह के ग्रुप क्या है ऑलरेडी आपको एग्जिस्ट मिलेंगे। जैसा भी जो भी एंट्री हमारी जिस नेचर की होगी वो एंट्री हमें क्लिक करके उसमें पोस्ट कर देनी है। आपको थोड़ा सा आराम से समझ में आएगा। तो ये है कि आप कंटिन्यूस वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो हमें सबसे तो यहाँ पे क्या है, अकाउंट मास्टर आर द अकाउंटिंग एंटिटीज रिप्रेजेंटिंग सिमिलर ट्रांजेक्शन। क्या है, सिमिलर ट्रांजेक्शन करेगा उसे क्या कहेंगे, हम लेजर कहेंगे, और सिमिलर अकाउंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। Along with all the transaction are compelled to the reflect in the various accounting report। सभी तरह की ट्रांजेक्शन एक जगह इकट्ठी हो जाएगी तो क्या है, हमारी अकाउंटिंग रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। तो एक यहाँ पे कहा गया, अगर फर्नीचर अकाउंट हमने क्रिएट किया तो हमने वहां पे क्या आएगा, फिक्स एसेट्स आ जाएगी टैली सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर फर्नीचर अकाउंट लेजर किया है तो उसके अंदर आ जाएगी ग्रुप फिक्स एसेट्स के अंदर रिप्रेजेंट करेगी। मतलब कि यही है कि अगर आप फर्नीचर के रिगार्डिंग, मतलब एसेट्स के रिगार्डिंग कोई भी एंट्री करते हैं तो आपको वो फिक्स एसेट्स के अंदर लेके आने चाहिए। मतलब इसकी कैटेगरी क्या होगी, फिक्स एसेट्स हो गया। अगर कोई किसी भी चीज का परचेज अकाउंट बना रहे हो तो वो किसके अंदर आएगा, परचेज अकाउंट लेजर के अंदर आएगा, ठीक है। या फिर सेल का बना रहे हो तो सेल अकाउंट लेजर आएगा, ठीक है। मतलब जिस तरह का नेचर है उस एंट्री का, उस तरह के ग्रुप में अंदर उसको हम एंटर कर देंगे। तो क्या है, स्टेप टू इम्प्लीमेंट अकाउंटिंग सिस्टम्स आर। क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग क्या है, कंपनी को क्रिएट करते हैं हमारी कंपनी टैली ERP9 के अंदर। फिर हम क्या करते हैं, ग्रुप को क्रिएट करते हैं। मतलब कि क्या क्या किस किस नेचर की तरह की एंट्री हमारे बिजनेस में हो सकती है। नॉर्मल सी बात है, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सेल, परचेज, कैश बैंक के अंदर, और जो क्या है क्रेडिट, डेटर और क्रेडिटर्स, और क्या है सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न। ये हमारे मेन पॉइंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम क्या है ट्रांजेक्शन करना शुरू करते हैं। ग्रुप को क्रिएट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, क्रिएटर लेजर। लेजर को हमने क्रिएट करना पड़ेगा। फिर वाउचर एंट्री करते हैं। फिर क्या करते हैं, रिपोर्ट्स जनरेशन करते हैं। जो भी हमारा रिपोर्ट होगा, जो भी हमारी रिजल्ट होगा, उसको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और आपको मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि हाफ सिलेबस होने के रिगार्डिंग, मतलब कि जब हम टोटल हमारे 7 चैप्टर है, अब हम थर्ड पे पहुंचे हुए हैं, हाफ सिलेबस हो जाएगा तब मैं क्या इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी जरूर डालूंगी, कौन कौन से क्वेश्चन क्या है हमारे इंपॉर्टेंट है। और कुछ एक स्टूडेंट ने भी ये मुझे कमेंट करके बोला था कि मैम एडवर्टाइजमेंट और कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम का क्वेश्चन पेपर है या नहीं है। बिल्कुल है, पहले सिलेबस कंप्लीट करते हैं, देन वी विल बी अपलोड द क्वेश्चन पेपर ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है, और आल्सो एडवर्टाइजमेंट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप इज अकाउंटिंग ग्रुप। ग्रुप क्या है, एक अकाउंटिंग का ग्रुप है अंडर विच लेजर ऑफ द सेम नेचर कैन बी क्लासिफाइड। सेम नेचर की
आइटम्स को एंटर करना एक ही ग्रुप के अंदर, उसे बोलते हैं हम ग्रुप। क्लियर? मीन्स कि जैसे कि देखो लेजर काफी तरह के बनते हैं, वो सेल का भी बनता है, वो परचेज का भी बनता है, वो परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न का भी बनता है, परचेज रिटर्न का भी बनता है, क्रेडिटर्स का भी बनता है, डेटर्स का भी बनता है, राइट। इन सभी को एक जगह पर इकट्ठा कर एंट्री करना, दैट इज नोन एज द ग्रुप। ठीक है? ग्रुप आर द कलेक्शन ऑफ लेजर ऑफ द सेम नेचर। सेम नेचर की मतलब सेल की अंदर एंट्री मारेंगे और परचेज के अंदर एंट्री करेंगे, पर सेल रिटर्न के अंदर, मतलब कि एक ये ग्रुप बन गया। ग्रुप के अंदर जो भी एक चीज से एंट्री रिलेटेड होगी उसको उसके अंदर एंटर कर देंगे। तो इसलिए कहा गया है कि सेम नेचर की एक ही जगह लेजर के अंदर कलेक्ट करना, दैट इज नोन एज द ग्रुप। सो यहाँ पे क्या है यूज ऑफ अ ग्रुप। ग्रुप को क्या यूज किया जाता है? सबसे पहले क्या है, ग्रुप आर यूजफुल इन ए नंबर ऑफ डिफरेंट सिचुएशन। काफी डिफरेंट सिचुएशन में ग्रुप का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, हैज मैनी सरेंडर डेटर्स, मतलब कि काफी सारे उसके डेटर्स है डिफरेंट स्टेट के अंदर। तो क्या करेंगे, वांट टू नो द इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेट वाइज, अगर उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है स्टेट वाइज की, हम क्या करेंगे, इजिली हमें पता लग जाएगा कि यूजिंग द ग्रुप के हिसाब से, मतलब कि ग्रुप किसका बना हुआ है, हमें हमारे पास डेटर का ग्रुप बना हुआ है। डेटर कौन से, जो भी हमारे स्टेट वाइज होंगे। अब देखिए सन्ड्री डेटर का हमारे पास क्या है, ग्रुप है। ठीक है? ग्रुप हमारे पास अब ये 3 है कि हरियाणा के भी कस्टमर है, दिल्ली के भी डेटर है, हमारे पास यूपी के भी डेटर है। ठीक है? अब ये देखिए ग्रुप ऑफ हरियाणा कस्टमर के अंदर क्या है, लेजर आ जाएगा कि हरियाणा का कस्टमर कितना सामान उससे दिया हुआ है, कैसा कितने पैसे देने रहते हैं, जैसा भी रिकॉर्ड है उसका वहाँ लेजर के अंदर मिल जाएगा। इसी तरह दिल्ली के में उसके अंदर सब ग्रुप बना देंगे कि एक और दिल्ली से है या फिर अलग स्टेट से है, इसी तरह यूपी से, मतलब कि ग्रुप के हिसाब से हमें कस्टमर की इंफॉर्मेशन हमें पता लग जाती है कि कितना हमारा डाटा, कितना हमारा लेन देन उससे पेंडिंग रहता है। और इसी के साथ क्या है, प्री डिफाइंड ग्रुप होते हैं। मैंने जब अपने इंस्टीट्यूट पे जब पढ़ाया था वहाँ पे मैंने यही बुक का यूज़ किया था, तो मैं आपको भी इसी पैटर्न से समझाने की कोशिश करूंगी कि आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। तो यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स के अंदर हमेशा आता ही आता है। ठीक है? तो प्री डिफाइन ग्रुप एंड सब ग्रुप, ग्रुप के अंदर ग्रुप होना उसे बोलते हैं हम सब ग्रुप, राइट। अब देखिए ग्रुप के अंदर ग्रुप का मतलब क्या है, देखिए टोटल अपने 28 ग्रुप्स हैं। 28 ग्रुप को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 15 और 13। 15 ग्रुप्स को क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी ग्रुप बोलते हैं, और 13 ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, सब ग्रुप बोलते हैं। ठीक है? और 15 ग्रुप को भी फिर हमने फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, 9 और 6। 9 जो है हमारे क्या है, कैपिटल नेचर के हैं, और 6 कैसे हैं, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, मतलब कि रिवेन्यू नेचर की। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 28 ग्रुप है, 28 को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, सब ग्रुप जिसे बोलते हैं। एक प्राइमरी ग्रुप है, एक सब ग्रुप है। प्राइमरी ग्रुप को भी फिर फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज दैट कैपिटल नेचर का, सेकंड इज दैट रिवेन्यू नेचर का। कैपिटल नेचर को उसको बोला गया जिसके अंदर हमारी बैलेंस शीट आती है, और रिवेन्यू नेचर को उसको बोला गया जिसके अंदर हमारी प्रॉफिट एंड लॉस का डाटा आता है। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस को, जो प्राइमरी ग्रुप को कभी भी हम इसको डिलीट नहीं कर सकते, मतलब इस ग्रुप को हम कभी भी डिलीट नहीं कर सकते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। और अब बात करते हैं बैलेंस शीट प्री डिफाइंड ग्रुप के बारे में। बैलेंस शीट में आपको भी पता है कम से कम बहुत सारी चीजें होती हैं, जो हम स्पेसिफाइड 9 चीजें पढ़ेंगे इसके अंदर। सबसे पहली बात है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, जिसके अंदर हम क्या है, कंपनी की कैपिटल और रिजर्व को रिकॉर्ड करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। यूज्ड टू होल्ड द अकाउंट ऑफ द कैपिटल एंड द रिजर्व ऑफ द कंपनी, दिस ग्रुप इज अ वन सब ग्रुप। इसका भी एक ग्रुप है। कैपिटल अकाउंट का मतलब समझ में आएगा, जिसके अंदर कैपिटल के बारे में हम क्या है, रिकॉर्ड रखते हैं। कैपिटल के साथ साथ क्या है, किसका, रिजर्व का भी रखते हैं, जो सरप्लस जिसे हम कह देते हैं, जो भी प्रॉफिट हमारा बचा होता है। तो ये कहते हैं कि ऑल रिजर्व अकाउंट लाइक द जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जो हमने आप प्रीमियम डिबेंचर्स वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है, तो उसका भी क्या है, पैसा हम इसके अंदर रखते हैं, वो क्या है, कैपिटल अकाउंट के अंदर रखते हैं। सेकंड क्या है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मतलब कि जिसकी मूवमेंट हम कर सकते हैं विद इन 1 ईयर के अंदर, आप उसको क्या है, आप उसे ट्रांसफर कर देते हैं, या फिर उसको सेल परचेज कर देते हैं, या फिर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं करंट अकाउंट, करंट एसेट सॉरी। इसके भी 6 ग्रुप सब ग्रुप बनाए हैं। बैंक अकाउंट होता है, जिसके अंदर बैंक के अंदर हमारी करेंसी होती है। सेविंग अकाउंट जिसे बोलते हैं, कैश इन हैंड होते हैं, जिसके अंदर हम हाथ में मतलब कि कैश का रिकॉर्ड रखते हैं। डिपॉजिट होती है, डिपॉजिटरी फिक्स डिपॉजिटरी होती है, सिक्योरिटी डिपॉजिटरी होती है, जो कि कंपनी के द्वारा खरीदी गई होती है। लोन और एडवांसेस होते हैं, ये भी कंपनी के लिए एसेट्स होती हैं। ठीक है? स्टॉक इन हैंड होते हैं, मतलब कि जो हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का मटेरियल बचा हुआ है, मतलब कि ओपनिंग और क्लोजिंग जो मटेरियल बचा हुआ है पिछले साल का या फिर इस साल का, उसे बोलते हैं स्टॉक इन हैंड। सन्ड्री डेटर मतलब कि वो पर्सन जिसे क्या है, देखिए यहाँ पे पढ़ना, दिस मेंटेन द लिस्ट ऑफ ऑल द कंपनी और पर्सन, उन कंपनी और उन पर्सन का रिकॉर्ड रखा जाता है। टू वूम द कंपनी गिव गुड्स ऑन क्रेडिट, जिनको कंपनी ने गुड्स को क्रेडिट उधार पर दिया हुआ, उनका रिकॉर्ड रखते हैं, क्योंकि उनसे पैसा भी तो लेना है, वो हमारे एसेट्स बन गए ना। तो करंट लायबिलिटी की अगर बात करें तो करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज होती है जिसको क्या है, हमें विद इन 1 ईयर के अंदर हम किसी को पे ऑफ कर देते हैं, मतलब कि अब हम उसको
निपटारा कर देते हैं, चुका देते हैं उसका पैसा। तो सन्ड्री करंट लायबिलिटी के भी हमारे पास 3 सब ग्रुप्स हैं। सबसे पहला सब ग्रुप क्या है, ड्यूटी एंड टैक्सेस। ड्यूटी क्या मतलब है कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमें आपको परफॉर्म करनी होती है, वो सारे टैक्सेस जो क्या है कंपनी के द्वारा चुकाए जाने होते हैं, पेड बाय द कंपनी। किसी भी तरह का टैक्स हो सकता है, जीएसटी टैक्स होता है, इनकम टैक्स भी होता है, सेल टैक्स भी होता है, काफी तरह के टैक्स होते हैं, राइट। प्रोविजंस की अगर बात करें तो क्या होते हैं, संविधान रूल रेगुलेशंस होते हैं, मतलब कि इट्स मेंटेन द रिकॉर्ड ऑल द फाइनेंशियल अरेंजमेंट फॉर द पॉसिबल फ्यूचर रिक्वायरमेंट। फ्यूचर की रिक्वायरमेंट के लिए जो भी हमने क्या है फाइनेंशियल के रिगार्डिंग हमने किसी भी तरह की अरेंजमेंट कर रखी है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोविजंस के अंदर कंडक्ट करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स की अगर बात करें तो वो पर्सन इंक्लूड होंगे जिनको हमने पैसा देना है, जिनको हमने पैसा देना है। ध्यान से सुना, मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल, कंपनी के द्वारा किसी भी तरह का मटेरियल परचेज किया हुआ है, रॉ मटेरियल परचेज या फिर किसी और तरह का सामान परचेज किया हुआ है, तो उन्हें क्या उधार पे खरीदा हुआ है, तो उन्हें क्या भी है, हमारी लायबिलिटी बन जाती है कि हम उनका पैसा लौटा दें। इसी तरह फिक्स एसेट्स की बात करें तो फिक्स एसेट्स की बात करने के बाद अगर मैं फिक्स एसेट्स की बात करूं तो क्या होती है, इस तरह की एसेट्स होती है जो हम सेल पर्पस के हिसाब से नहीं करते, मतलब कि आज खरीदी कल बेच देंगे, कल खरीदी परसों बेच देंगे, ऐसा नहीं होता। हम इसे क्या है, लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करने के लिए हम उसको परचेज करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फिक्स एसेट्स कहते हैं। ये हमारी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होती है। तो इसी तरह से इन्वेस्टमेंट का भी पॉइंट है कि जैसे कि हम शेयर्स के अंदर करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है और डिपॉजिट्स होते हैं, इन सभी के रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, अपनी कैश को वहां इन्वेस्ट करते हैं कि हमें अच्छा रिटर्न मिले। लोन की बात करें तो लायबिलिटीज आ जाती है। लायबिलिटीज की बात करें तो क्या है, ऐसी चीजें जो क्या है कंपनी के द्वारा क्या है, एक बर्डन का पॉइंट है कि हमें उनकी रिगार्डिंग कुछ एक दायित्व है कि हमें उसको पूरा करना है, मतलब लायबिलिटीज है, ठीक है। बैंक ओडी अकाउंट, ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या, ओडी की फुल फॉर्म होगी ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि एक लिमिट से हद से ज्यादा क्या है पैसा निकाल लेते हैं, तो उसके ऊपर भी हमारी लायबिलिटी बन जाती है कि हम उसको पे ऑफ करें, ठीक है। सिक्योर्ड लोन क्या होता है कि ऐसा लोन जिसके रिगार्डिंग आपने किसी भी तरह की सिक्योरिटी दे रखी हो, अपनी एसेट्स की रिगार्डिंग दे रखी है या फिर कोई अपनी धन संपत्ति दे रखी हो, उसे बोलते हैं सिक्योर्ड। मतलब कि आपने उनसे पैसा लिया, पैसे के बदले कुछ और सामान उनको वापिस दे दिया। जैसे कि लोन लेते हैं, जब होम लोन लेते हैं तो होम लोन के रिगार्डिंग हमें पैसा तो मिल जाता है, परंतु कुछ एक चीज क्या है, गिरवी रखनी पड़ती है बैंक के सामने, राइट। तो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड होता है जिसके रिगार्डिंग हमें किसी भी तरह की सिक्योरिटी हमें नहीं देते, ठीक है। अब आते हैं सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट आपने प्लस 2 के अंदर भी पढ़ा हुआ है। सस्पेंस अकाउंट का मतलब होता है जब हमारे क्या है ट्रांजैक्शन एक दोनों अकाउंट्स क्या है मेंटेन कर, मतलब डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों एक इक्वल नहीं होती किसी भी कारण से, तो क्या है, जिस भी जगह पर हमारी कमी, अगर डेबिट साइड हमारे पास पैसे की कमी लग रही है तो हम वहां पे सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। तो दिस अकाउंट इज यूज्ड टू एंटर द ट्रांजैक्शन हुज डिटेल आर येट टू बी द फाइनलाइज्ड, ठीक है। ब्रांच या फिर डिवीजन किसे कहते हैं, ये कहते हैं कि किसी भी तरह के डिवीजन सब डिवीजन हो जाते हैं कंपनीज के, उसके रिगार्डिंग हमारी बैलेंस शीट के अंदर ये एंट्री की जाती है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, सॉरी फर्दर एक्सपेंसेस जो टैक्स के रिगार्डिंग होते हैं, वो एक्सपेंसेस भी हमें क्या है यहाँ पे पे ऑफ करने पड़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो जाएगी, फिर अपलोड करने में भी टाइम लगता है। सो नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण वेदर जो हमारा आपको ही पता है काफ़ी दिन हो गए हैं, बहुत ही डिस्टर्बेंस हो रही है। सो आपका सिलेबस हो जाएगा तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग हमारे जो 6 पॉइंट्स हैं उनको करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।